को पुत्र हो जाएगा, आज उसके लिए रो रहा है, कल इसलिए रोएगा, ये क्यों होगा? लेकिन विडंबना देंगे, यहाँ किसी को पूछ लो कि भैया किसके लिए कमा रहे हो, तो सबके अंदर यही भाव रहता है कि मेरी जो संतान है ना, कल के दिन कुछ करेगी कि नहीं करेगी, थोड़ा उसके लिए पूंजी खड़ी करके रखो। और उन बच्चों की स्थिति देखिए, हमारे एक संत ने एक बहुत सुंदर भाव लिखा है। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने पूछा तो मालो माल कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा उस प्रभु से प्यार कितना है। संसार की बातें करने वाले अनेक मिलते हैं। हम भी आपके घर में आएंगे, यही पूछेंगे कि भैया कितना कमा रहा है, तेरे बाल बच्चे ठीक हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उस प्रभु की चर्चा करने वाला कोई बिरला ही जीवन में आता है जो हमसे पूछता है कि भैया उस प्रभु की याद है कि नहीं, हाँ, उसका भजन कर रहा है कि नहीं। माँ के पेट में वादा करके आया था, बाहर जाऊंगा तेरा भजन करूंगा, वो याद है कि नहीं। ऐसी चर्चा करने वाला कोई बिरला मिलता है। और हमसे अच्छे वो पशु, जब तक वो पशु जीवित रहे हमने उनकी खूब सेवा की, और पशु जब शरीर को छोड़ता है उसकी चमड़ी के लोग ढोल बनाते हैं, वो फिर भी उपयोग में उसको लेते हैं। लेकिन हमारे जो ये हाड़ मांस की काया, जहाँ इस पर आग लगा ये राख में मिल जाती है, एक तो मिट्टी बन जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, इसका कोई मोल ही नहीं है। जवानी में रहे शरीर को सुखाया, खूब धन इकट्ठा किया, पूछा किसके लिए कमा रहा है, तो कहा कि भैया अपने बेटों के लिए। और जब वृद्धावस्था आए, शरीर में जब जान ही नहीं रही, जिन बेटों के लिए पागल हुआ था, जिन बेटों के लिए कमा रहा था, जिन बेटों के लिए शरीर सुखाया, उनके अंदर भाव आता है अब ये कमाने के लायक नहीं है। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगे रे अब तो पराया। बच्चे भी कहते हैं मर जा रे बूढ़े, अब तो कमाने के काबिल नहीं। बच्चों के अंदर भी भाव आता है कि अब ये कमाने के लायक तो रहा नहीं, अब तो हमें ही इसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो उनके अंदर भी भाव आता है ये कब पधार जाए, वृद्धावस्था में इसकी सेवा करनी पड़ेगी, या तो काल कोठरी में खटिया को लगा देंगे या आपसे कहीं दूर चले जाएंगे। यही तो स्थिति है वर्तमान में। जिन बेटों को पढ़ाया लिखाया, उनका पालन पोषण किया, लायक बनाया, मन में भाव था वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन वृद्धावस्था में वो आपसे दूर चले गए। यही स्थिति है ना। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ और पिता के साथ में रहते हैं। इसलिए मानव जीवन, यहाँ आप जो कमा रहे हो ना, वो पहले अपने ऊपर खर्च करो।